छात्र जो बिहार का भविष्य है, उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, कल ही पटना आए हैं और देखिए मुलाकात करने पहुंच गए हैं नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। मुलाकात की, बाहर निकले मुलाकात करके राजभवन के, और बीपीएससी मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के ऑफर को लेकर भी गुस्सा गए, कहा कि क्या बार बार आप लोग उनकी बातें करते रहते हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, तो एक ही बात वो बोलते रहते हैं। बीपीएससी मुद्दों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए बिहार में जो घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ लालू से नीतीश को ऑफर मिल रहा है, तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं 2 बार गलती कर चुके, अब गलती नहीं करेंगे। अभी सब घमासान के बीच जहां एक तरफ नीतीश लगातार राज्यपाल से तो मिलने जा ही रहे थे, 2 बार कल भी गया, वहीं चिराग पासवान भी नए राज्यपाल से मिलने गए, बधाई दी। चिराग पासवान ने कहा हमने उनको बधाई दी, उनसे मिले, काफी शुभ मुलाकात थी, अच्छी मुलाकात थी। और इसके बाद बीपीएससी के मुद्दे पर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनकी बात को सुनिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई राज्यपाल से। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम विषयों को हम लोगों ने मां महिम के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। एक बात मैं मानता हूं, छात्र जो बिहार का भविष्य है, उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम घटक मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सुझावों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके भविष्य को लेकर किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो। कई ऐसे बिहार से जुड़े हुए विषय हैं जिसकी जानकारी मां महिम के संज्ञान में हम लोगों ने देने का हम लोगों ने काम किया। कुल मिलाकर ये पहली औपचारिक मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की मां महिम के साथ थी। बहुत खूबसूरत ये मुलाकात रही। मां महिम के संबंध व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे परिवार के साथ लंबे समय से रहे हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर भाइयों की तरह कार्य करने का काम किया। एक ही कैबिनेट का दोनों हिस्सा रहे। कई उतार चढ़ाव राजनीति के दोनों ने साथ मिलकर देखे। मैं बच्चा था तब से इनके साथ मेरा परिचय रहा है। उस नाते भी आज उनसे मिलना एक सुखद अनुभव रहा। सर, ये चिराग जी राजद के विधायक है आलोक मेहता, उनके 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती हैं, ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है, उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर, मेरे प्रधानमंत्री, और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। इंडिया अलायंस को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि बस लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस, तथाकथित इंडिया अलायंस, आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे, और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे, इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता।
ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया, पर महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हुई। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये इंडी अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे।